अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपको मज़ा आएगा। मज़ा इसलिए आएगा कि जो भारत के और चीन के माबैन हालात पैदा हो चुके हैं, जो भारत को सबक मिल चुका है और आइंदा जो हालात पैदा हो चुके हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। और ये सिचुएशन हमें बहुत सूट करती है। नौबत ये आ चुकी है कि एक इंडियन टीवी चैनल के मुताबिक उन्होंने जो सैटेलाइट से तस्वीरें हासिल की हैं, ये तस्वीरें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि चीन लद्दाख के अंदर फाइटर जेट्स ले आया है। जदीद जंगी तैयारे चीन लद्दाख में ले आया है और लद्दाख के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर चीन के जदीद तैयारे खड़े हुए हैं। इंडियन टीवी चैनल के मुताबिक कारगिल के बाद ये सबसे ज़्यादा तनाव है, यानी पिछले 21 साल के बाद अब ये सूरत हाल पैदा हुई है कि जब इस कदर जंगी साजो सामान लद्दाख में जमा हो चुका है। सैटेलाइट से जो तस्वीरें हासिल की गई हैं उनके मुताबिक JF-11, JF-16 जदीद हेलीकॉप्टर्स और बेशुमार जंगी असला इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। 15,000 से ज़ायद फौजी इस वक्त लद्दाख के अंदर घुस चुके हैं। 100 से ज़ायद खेमे लगे हुए हैं और हज़ारों के हिसाब से जो फौज है चीन की वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 4 से 5 किलोमीटर के दरमियान फासले पर बैठी हुई है। और जो मज़ेदार खबर है वो ये है कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने यह हुक्म दिया है कि जंग की तैयारी करें, दुश्मन को सबक सिखाएं। और जो इससे भी मज़े की बात मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि अब भारतीय आर्मी ने बैनर उठा लिए हैं, प्लीज़ गो बैक चाइना, जिन पर लिखा हुआ है कि हमें माफ़ कर दें, प्लीज़ गो बैक, लद्दाख हमारा हिस्सा है, आप यहाँ से निकल जाएं, हम जंग नहीं चाहते, हम आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, प्लीज़ गो बैक। लेकिन साबर शाकर जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनके मुताबिक साबर शाकर साहब ये कहते हैं कि चीन ने भारत की माफ़ी मुस्तरद कर दी है। हालांकि राजनाथ सिंह ने आला सतही इजलास बुलाया हुआ है, उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात भी की है और कहा है कि आप चीन का तरला करें, मिन्नत करें और उनसे कहें कि हम आपसे जंग नहीं चाहते, आप हमें माफ़ कर दें। मेजर और जनरल लेवल के जो होते हैं उनकी आपस में मीटिंग्स हुई हैं, चीनी फ़ौज की और भारतीय फ़ौज की, लेकिन चीनी फ़ौज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब तो चीनी सदर शी जिनपिंग का बयान भी सामने आ चुका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, आप जंग की तैयारी करें, आप भारत को सबक सिखाएं। तो इस वीडियो में इस हवाले से मुकम्मल तौर पे हम बात करेंगे। अब दोस्तों, भारत का मसला क्या है? एक जानब बड़ी बड़ी बढ़के लगाता है, हम घुसकर मारेंगे, हम घुसकर मारेंगे, हम फलां मुल्क का जीना हराम कर देंगे, हम अखंड भारत बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब नौबत ये आ चुकी है कि हाथ बांध रहे हैं, इस तरह से हाथ बांध रहे हैं और तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा के लिए आप यहाँ से निकल जाएं, खुदा के लिए आप हमें माफ़ कर दें, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, हम इतने जोगे नहीं हैं, आप यहाँ से निकल जाएं। मेजर से लेकर जनरल के ओहदों तक, फिर राजनाथ सिंह से लेकर मोदी तक सब मिन्नतें कर रहे हैं। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ और मैं ये भारत से भी मुखातिब हूँ। एक जानब कल इन्होंने एक कबूतर पकड़ा और कहा कि ये पाकिस्तानी कबूतर है, ये जासूस कबूतर है और इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की पाकिस्तान पर। तो मैं अपने भारतीय भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि कबूतर की क्या औकात है, एक छोटा सा परिंदा है। आपके जो आप दावा करते हैं कि हमारा कश्मीर है, हमारा लद्दाख है, हमारा हिस्सा है, आपकी 9 लाख से ज़ायद आर्मी उस इलाके में, छोटे से इलाके में तैनात है, वहाँ पे जुल्म और सितम करती है, वहाँ पे चीनी फ़ौजी आकर बैठे हुए हैं।
चीनी फौज ने खेमे लगाए हुए हैं 100 से ज़ायद। चीनी फौज वहाँ पे घुस चुकी है। आपके उन्होंने फौजी गिरफ्तार कर लिए हैं, असला पकड़ लिया है और आप मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर लिए हैं कि खुदा के लिए निकल जाएं, खुदा के लिए निकल जाएं। आपको कबूतर का तो बड़ा गुस्सा लगा है, आपने कबूतर के पर कतर दिए, आपने कबूतर को थाने में जमा करवा दिया, आपने कहा कि मज़ीद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो फौजी आपको मुकम्मल सबूत है कि चीन की हैं, जो आपको मुकम्मल पता है कि उनके पास असला भी है, जो मुकम्मल आपको यकीन है कि आपके इलाके में बैठे हुए हैं, जो आप दावा करते हैं, आपके फौजी आपका असला उन्होंने पकड़ा हुआ है, आप जाएं, आप उनका मुकाबला करें, आप जाएं, उनको आप सबक सिखाएं, आप जाएं, आप उनसे लड़ें। आप तो डर चुके हैं, आप तो भीगी बिल्ली बन चुके हैं। आप पाकिस्तान पर इल्ज़ामात तराशी करते हैं, आप कहते हैं हमने कबूतर पकड़ लिया, हमने ये कर दिया। अब आपकी नौबत यह है कि आपने बैनर पकड़े हुए और आप कहते हैं प्लीज़ गो बैक चाइना। आप में शर्म होनी चाहिए, आपको मुकाबला करना चाहिए चाइना का। अब जो दोस्तों मैं आपको खबर देने वाला हूँ वो इंतहाई ख़तरनाक है और संजीदा भी। अब ये सब कुछ क्यों शुरू हुआ? एक वजह तो छोटी सी जो वजह है वो ये है कि लद्दाख के इलाके में भारत ने तामीरात शुरू कर दी थी। अब चीन ये दावा करता है कि ये इलाका हमारा है, लिहाजा चीन को ये लगा कि ये लोग तो बदमाशी कर रहे हैं, ये लोग तो प्यार से नहीं समझ रहे, लिहाजा इनको सबक सिखाना चाहिए। उसके नतीजे में 5 मई को मामूली सी झड़प भी हुई थी जिसमें 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे भारतीय फ़ौजी और 4 से 5 फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे चीनी। पत्थरों की लड़ाई हुई थी। लेकिन उसके बाद हालात किस लिए इतने संजीदा हुए हैं? हालात इसलिए संजीदा हुए हैं कि अब अमेरिका और भारत मिलकर चाहते हैं कि किसी तरह भी सी पैक का काम मुकम्मल ना हो। मुकम्मल तौर पे अब ये लोग सीरियस हो चुके हैं। शुरू में इनको ये था हो सकता है पाकिस्तान हमारी लालच में आ जाए, पाकिस्तान हमारी बातों में आ जाए और पाकिस्तान पीछे हट जाए। अमेरिका ने लालचें देने की कोशिश की। अमेरिका ने कहा हमारे पास इससे बेहतरीन मंसूबा है, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे, हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने वो मंसूबा रिजेक्ट किया। अब जब भारत को और अमेरिका को यकीन हो चला है तो उन्होंने सी पैक को डीरेल करने की कोशिश की। जो आलमी खबर मेरे सामने पड़ी हुई है उसके मुताबिक सी पैक को अमेरिका और भारत से ख़तरा है। यही वजह है कि चीन ने तैयारे लद्दाख में पहुंचा दी हैं और जदीद हेलीकॉप्टर भी इस वक्त लद्दाख में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हैं और माउंट एवरेस्ट पर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, जो कि नेपाल और चीन की सरहद पर है, वहाँ पे फ़ौजें उतर चुकी हैं। 4 से 5 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हर तरफ मोर्चाबंदी की जा रही है। भारत की जानब से भी, एक जानब भारत मिन्नतें कर रहा है, एक जानब तरले कर रहा है, एक जानब मोर्चाबंदी हो रही है। चीन मुकम्मल तौर पर तैयार है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 से ज़ायद टेंट लग चुके हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दोनों जानब चीन ने मोर्चाबंदी कर ली है। माउंट एवरेस्ट पर फ़ौजें उतार दी हैं। हेलीकॉप्टर और जदीद जो जंगी तैयारे हैं वो लद्दाख पहुंच चुके हैं, जबकि घुसकर मारने वाली जो बड़कें थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब माफ़ी मांगी जा रही है, अब मिन्नतें की जा रही हैं कि किसी तरह से ये जंग टल जाए। अमेरिका ने फंसा दिया है भारत को। और जब से चीनी सदर का ये बयान सामने आया है कि कुछ ममालिक मिलकर, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें भारत से खतरा है, वो भारत को कुछ भी नहीं समझते। चीनी सदर ने कहा है कि कुछ ममालिक मिलकर हम पे हमला करना चाहते हैं, लेकिन हमारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी हिफाजत करे अपने मुल्क की, अपनी मशकों में इजाफा करे और अपने मुल्क का जारहाना तरीके से दिफा करे। दूसरी जानब पाक फ़ौज भी अलर्ट है, नेपाली फ़ौज भी अलर्ट है, क्योंकि नेपाल के पीछे भी चीन का हाथ है। अब जो मैं अपनी हर वीडियो में बात कर रहा हूँ, दोबारा से बात दोहराना चाहता हूँ कि अब हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ें, हम कश्मीर को आज़ाद कराएं,
हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमें चीन से सबक सीखना है। चीन ने किसी अक़वाम मुत्तहिदा का इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने भारत को सबक सिखाया है। हमारे पास कीमती मौका है कि हमारी आर्मी भी आगे पहुंचे, और इतलात ये हैं कि पाक आर्मी तैयार है। दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।